हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अगर किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है बाय बर्थ या फिर बर्थ के बाद या बर्थ से पहले या बर्थ के बाद किसी को प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग में, तो आप उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, आपको बहुत सारी दवाइयाँ ना खानी पड़े या बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ना कराने पड़े। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपकी ब्रीथिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमें लगता है कि हम सिर्फ एक तरीके की ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। नहीं, आपने गलत सुना। एक तरीके की ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत तरीके की ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और हमें इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करना होता है। अगर हमें कोई सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो या इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को या बड़े को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप स्टार्टिंग से क्या आपको करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। और कैसे करनी है वो मैं आज आपको बताती हूँ। ये आप घर पे आराम से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बाहर जाएंगे खुली जगह में अपने, अगर आप टेरेस पे करते हैं ऊपर योगा मैट पे, नहीं तो मैट में करते हैं बैठकर, तो बेस्ट है। नहीं तो अगर आप पार्क जाते हैं वॉक करने के लिए, तो आप बाहर भी कर सकते हैं। बाहर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बिकॉज जितना हम बाहर एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, नहीं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, पार्क में करते हैं, खुली जगह में करते हैं, वो इन्वायरमेंट हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि हमें सांस कौन देता है? हमें जो सांस देती है, हमें पेड़ पौधे हमें सांस देते हैं। आजकल आपने देखा है जगह जगह पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। तो अगर आप कोशिश यही कीजिए कि आप अगर पार्क में जाते हैं तो वहाँ की जो ब्रीथिंग होती है वो इतनी नेचुरल होती है कि एकदम ऐसे लगता है फ्रेश फ्रेश हम ले रहे हैं। और हमारी जो घर के आसपास होती है, कुछ पॉल्यूशन के वजह से भी और कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है गंदगी की वजह से भी, जो हम लेते हैं ब्रीथिंग, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। कहीं हमें इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, नहीं तो हम जो ब्रीथिंग लेते हैं उससे हमें फीवर होने लग जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसलिए क्योंकि हमारे आजकल पेड़ पौधे बहुत लोगों ने कम कर दिए लगाना और काटना ज़्यादा शुरू कर दिया। पार्क में ऐसा नहीं है, पार्क में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के पार्क में बहुत खुली हवा में बैठ के आप आराम से ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज एक ये करते हैं, आपको पता ही होगा, एक नाक से बंद करना और दूसरी नाक से छोड़ना। एक एक्सरसाइज ये होती है। दूसरी एक्सरसाइज क्या होती है कि नाक से सांस लीजिए आप, आपको नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है। दूसरी एक्सरसाइज ये हो गई। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नाक से सांस लेनी है, जैसे आप सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ना आपको। ये हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई। पहली एक्सरसाइज आपको नाक से लेनी है, दूसरी नाक से छोड़नी है। दूसरी एक्सरसाइज आपको नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नाक से लेनी है सांस, मुंह से छोड़नी है। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है। ये मैंने आपको 4 तरीके की एक्सरसाइज बताई है ब्रीथिंग। तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे, आपको बहुत रिलीफ होगा। और हर एक एक्सरसाइज, आपकी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उनको आपको पर डे 10-10 करनी है। एक एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज को आपको बिलीव नहीं करेंगे, आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। हम अपने पेशेंट्स को ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं, या फिर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो आप चेस्ट इन्फेक्शन में भी ये वाली आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलता है। हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं ये वाली एक्सरसाइज, जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं जी, या फिर किसी को चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ होता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है ब्रीथिंग लेने में, तो आप ये एक्सरसाइज करें, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आप नाक से नहीं ले सकते हैं तो एक आता है,
एक एक्सरसाइज करने वाला आता है, आप उसको लीजिए, आप उससे एक्सरसाइज कीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपसे मुंह से हवा नहीं निकल पा रही है तो आपको मैं इजीली बताती हूँ, आप एक बैलून लीजिए। अगर आपको अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज ठीक करनी है तो आप एक बैलून लीजिए। अगर आपसे सांस सही से नाक से नहीं ली जा रही है तो आपको एक बैलून लेना है, जो बच्चों वाला बैलून होता है जो फुला के बड़ा हो जाता है। तो आप एक बैलून लेंगे और उसमें आप हवा भरेंगे मुंह से, जैसे हम हवा भरते हैं, बैलून बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप छोटा बैलून ले लीजिए, नहीं तो बड़ा, जितना आपको ठीक लगे आप उतना ले सकते हैं। बैलून लेके उसमें हवा डालने की कोशिश करिए, भरने की। तो आप ऐसे करेंगे तो उससे भी आपकी जो वीकनेस है, जिसे आप जिससे आप सही से सांस नहीं ले पा रही हैं, नहीं सही से नहीं छोड़ पा रही हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये आप कर सकते हैं रेमेडी घर पे, जिससे आपको बहुत 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 ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ ये करने के लिए, आप भी करके देखिए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा करके घर पे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँ। थैंक यू।